जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला लिया कि वो सभी सरकारी मुलाजिम जिनके टेरर लिंक्स हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मार्च के महीने में 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया और अभी भी खबर यही आ रही है कि 3 सरकारी मुलाजिमों को, जिसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल भी है, उसे सरकार टर्मिनेट कर रही है टेरर लिंक्स की वजह से। जो जानकारी मेरे पास आधिकारिक सूत्रों से आई है उसमें बताया जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन पंडित, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो भी उन 3 मुलाजिमों में से एक है जिन्हें टेरर लिंक्स की वजह से टर्मिनेट किया जा रहा है। उनको लेकर ये कहा गया कि वो एक्टिवली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। अन्य जो 2 लोग हैं जिन्हें सरकार टर्मिनेट कर रही है उसमें मोहम्मद मकबूल हज्जाम, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक टीचर हैं, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल गुलाम रसूल। ये 3 लोग हैं जिन्हें सरकार टर्मिनेट कर रही है टेरर लिंक्स की वजह से सेक्शन 3112C कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए। ये जो रीसेंट क्रैकडाउन है उन लोगों के ऊपर जो कि सरकारी सिस्टम में रहकर आतंकी संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें पहले भी कई सारे सरकारी मुलाजिमों को टर्मिनेट किया गया था, जिसमें मार्च के महीने में 5 सरकारी मुलाजिम टर्मिनेट किए गए थे, जिसमें से 2 पुलिस के जो है वो कर्मी थे। उसके अलावा आपको बता दें कि अल्ताफ हुसैन पंडित को लेकर आधिकारिक सूत्रों से जो खबर मिली है, ये बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी में है और साथ ही में एक्टिवली एसोसिएटेड थे बैंड ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी के साथ। और उनको लेकर यह भी कहा गया कि वो पाकिस्तान क्रॉसओवर कर चुके थे ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद एक एक्टिव टेररिस्ट रहे JKLF के साथ 3 सालों के लिए, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें 1993 में गिरफ्तार भी किया था। अल्ताफ हुसैन जमाते इस्लामी के एक्टिव कैडर में रहे और टेरर रिक्रूटर का काम करते रहे। सूत्रों का यह भी कहना है कि जो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स और वायलेंट प्रोटेस्ट आतंकियों की किलिंग के बाद 2011 और 2014 में कश्मीर घाटी को देखने को मिले, उसे ऑर्गेनाइज करने में भी इनका हाथ था। इसके साथ साथ अल्ताफ हुसैन एक एग्जीक्यूटिव मेंबर बने कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के, और उस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते रहे सेक्सेशनिज्म यानी कि सेपरेटिज्म लोगों में फैलाने के लिए। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया कि 3 स्टूडेंट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उन्हें आतंकी संगठनों के साथ जोड़ने का और उन्हें मोटिवेट करने का कि वो आतंकी बने, ये काम अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए कर रहे थे। इसके साथ साथ में एक और सरकारी मुलाजिम मोहम्मद मकबूल हज्जाम, जो कि टीचर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको लेकर भी कहा गया कि वो एक टेरर ओवरग्राउंड वर्कर था जो कि लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। जो मॉब जिसने सोबाम में पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और अन्य गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी हमला किया था, उस मॉब का हिस्सा भी था मोहम्मद मकबूल हज्जाम। सरकारी टीचर होने के साथ साथ में अन्य टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था। साथ ही में अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल गुलाम रसूल की, तो उसको लेकर भी ये कहा गया, जानकारी जो आधिकारिक सूत्र हैं उन्होंने कहा कि वो भी अंडरग्राउंड सपोर्टर के तौर पर आतंकियों की मदद कर रहा था और आतंकियों का इन्फॉर्मर था, यानी कि कहीं पर भी एंटी टेरर ऑपरेशन जब होते थे तो आतंकियों को और ओवरग्राउंड वर्कर्स को इत्तला देता था कि यहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन होने वाला है, उन्हें टिप ऑफ कर देता था एंटी टेरर ऑपरेशन के बारे में। और साथ ही में वो पुलिसकर्मी, वो पुलिस पर्सोनल, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्मी जो अपनी जान जोखिम में डालकर ये एंटी टेरर ऑपरेशंस करते थे और आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का काम करते थे, उनके नाम भी लीक करता था गुलाम रसूल। जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा होते हुए भी वो जो है ये सारी डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन, उन लोगों के नाम, उन अफसरान के नाम जो है वो आतंकियों को देता था, ये इल्जाम लगा है। उसके साथ साथ में कहा गया कि वो हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट मुश्ताक अहमद, जिसका अलायस औरंगजेब बताया जा रहा है, उसके साथ भी टच में था। औरंगजेब ने पाकिस्तान में क्रॉसओवर किया था। तो सूत्रों का एक कहना है और आधिकारिक सूत्रों का एक कहना है कि एक डेजिग्नेटेड कमेटी जो जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, यही ढूंढने के लिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी मुलाजमत भी कर रहे हैं और आतंकवादियों की मदद भी कर रहे हैं, उन्हें ढूंढने के लिए जो कमेटी बनाई गई है। और सेक्शन 3112C जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उसके तहत केसेस रिकमेंड किए जाते हैं इस कमेटी को कि किन किन को टर्मिनेट करना है। इन तीनों एम्प्लॉयज के नाम रिकमेंड कर दिए गए हैं कि टेरर लिंक्स होने की वजह से और क्योंकि ये ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे, इस वजह से इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए। ये काम तो कर दिया गया है और इन्हें टर्मिनेट भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जहां पर सरकार ये फैसला ले लेती है कि किसी व्यक्ति को सरकारी मुलाजमत से टर्मिनेट करना है।
लेकिन जब वो व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट जो है वो एविडेंस मांगती है, तो बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जो रीइंस्टेट हो जाते हैं। ज्यादातर ये देखने को मिला है कि उन केसेस में, जिन केसेस में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दी गई सरकारी मुलाजिमों को, उन केसेस में बहुत बार ऐसा देखने को मिला कि जो सरकारी मुलाजिम था उसे वापस से रीइंस्टेट कर दिया कोर्ट ने। लेकिन यहां पर मामला है टेरर लिंक्स का, और टेरर लिंक्स के मामले में भी अगर किसी को टर्मिनेट किया जाता है, कोर्ट का ऑप्शन तो उनके लिए खुला ही है, लेकिन फिर सरकार को ये इंश्योर करना है कि जो एविडेंस है, जो उनके पास सबूत है, ये जो सबूत ये दर्शाते हैं कि ये जो व्यक्ति थे, ये इनके टेरर लिंक्स थे, ये आतंकी संगठनों के साथ शामिल थे, ये आतंकी संगठनों की मदद कर रहे थे, ये सारा प्रूफ जो है वो कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि इस तरीके के वो अनासर जो कि सिस्टम का हिस्सा भी हैं और आतंकियों का समर्थन भी कर रहे हैं, उन्हें जो है इस सिस्टम से बाहर किया जा सके। कोशिश तो सरकार कर रही है, लेकिन इस कोशिश में भी अपने सारे फैक्ट्स को फुल प्रूफ रखना, सभी एविडेंसेस को फुल प्रूफ रखना जरूरी है, ताकि किसी व्यक्ति के साथ भी ज्यादती ना हो और साथ ही में सिस्टम में से इन एलिमेंट्स को भी खदेड़ा जा सके।